রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পেরিয়ে যখন উড়ে আসে হামলাকারীদের ড্রোন, ঠিক যখন মাঠ বা ঝোপঝাড়ে হাতিয়ার লুকিয়ে রাখে পাক জঙ্গিরা কিংবা পাক সেনারা, কিংবা যখন বড়সড় ষড়যন্ত্র করছিল পাকিস্তান, ঠিক তখনই দেয়ালের মতো আমাদের দেশকে আগলে রাখতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল কারা জানেন? বিএসএফ জওয়ানরা। অমৃতসর বর্ডারেও ঠিক একইভাবে পাকিস্তানকে শিক্ষা দিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। অপারেশন সিঁদুর এবং অপারেশন সিঁদুরের পর আমরা দেখেছি পাকিস্তান কার্যত খান খান। অপারেশন সিঁদুরের পরও একাধিকবার ড্রোন হামলা, গোলাগুলি চালানো এবং অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে পাকিস্তান। অমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দির ধ্বংসের লক্ষ্যেও কিন্তু তারা হামলা চালিয়েছিল, কিন্তু মন্দিরের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগতে দেয়নি ভারতীয় সেনা। নিঃসন্দেহে ভারতীয় সেনার কৃতিত্ব এখানে বলতেই হচ্ছে প্রশংসনীয়, কারণ পাক মিসাইল ও ড্রোন হামলার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। हमारा हर एक फायर किया हुआ शेल उनके लिए एक जवाब था, और हमने इस बात का भरपूर ध्यान रखा कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। और एक और महत्वपूर्ण चीज, इस ऑपरेशन में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ऑर्डिनेंस, सारी सर्विसेज ने एक यूनिट की तरह काम किया। और जब मैं देखता हूं एक यंग अग्निवीर को जो कि एक नए इक्विपमेंट में डाटा सेट कर रहा है और बिना हिचकिचाए फायर कर रहा है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ये है भारत का एक नया सोल्जर जो कि ट्रेंड है, जो कि तैयार है और एक जिम्मेदार है। ऑपरेशन सिंदूर ने ना सिर्फ उनकी पोस्टें तोड़ी बल्कि उनका हौसला भी। थैंक यू। देखिए, मैं यही कहूंगा, एक इंग्लिश में कहावत है कि वी हैड आवर मोमेंट एंड वी मेड इट काउंट। हमने ऐसा जवाब दिया है कि वो हमेशा इस ऑपरेशन को याद रखेगा और ऐसी जरूरत फ्यूचर में करने के लिए वो 100 बार सोचेगा। इस चीज को मैं आपको बताऊंगा कि हमने तीन महत्वपूर्ण पिलर्स पर ट्रेनिंग की थी। पहली थी हमारी तैयारी, जो कि मेंटल, लॉजिस्टिकल और टैक्टिकल तीनों तरीके से पक्की थी। हमने हर एक कंटिजेंसी को बार बार रिहर्सल कर लिया था। दूसरा था हमारा सक्षमता, हमें अपने इक्विपमेंट और हमारी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा था। हमें पता था कि हमारा इक्विपमेंट कैसे और कब काम करता है। और तीसरा था मिशन ओरिएंटेशन, कमांड पोस्ट से लेकर गन पोजीशन, सभी को पता था कि कब, क्या और कैसे करना है। ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने के लिए हमें यह गन पोजीशन ऑक्युपाई करने का आदेश मिला था। समय से पहले हमने इन गन पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया, जो कि हमारे शांतिकाल ट्रेनिंग के दौरान हमारा एक पार्ट था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारा टास्क बिल्कुल क्लियर था। टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट करने वाले दुश्मन के फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाना था और उनको एक्यूरेटली न्यूट्रलाइज करना था। दुश्मन ने जब सीज फायरिंग का उल्लंघन करके हमारे फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो उस समय हमारा रिस्पॉन्स एकदम स्ट्रॉन्ग, एक्यूरेट और इफेक्टिव था। गन से निकला हुआ हर एक राउंड बिल्कुल सटीक और टारगेट को न्यूट्रलाइज करने वाला था। हमें टारगेट्स बिल्कुल क्लियर थे। हमने उसका डाटा वर्कआउट किया और दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर भारी मात्रा में बमबारी की, जिससे दुश्मन को काफी क्षति हुई और उनके खेमे में, सैन्य ठिकान में काफी अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो हमारा एक भारतीय सेना का रूटीन वर्क रहता है, वो रहता है ट्रेनिंग के लिए हम जब गन पोजीशन ऑक्युपाई किया था, उसके लिए हम पहले से वेल सेटल, वेल रेडी, लॉजिस्टिकली, मेंटली, फिजिकली और टैक्टिकली और इक्विपमेंट रिलेटेड सभी तरीके से वेल ट्रेंड थे। इसको ऑक्युपाई करने में हमारे को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। यस, हमारी तरफ से काफी जबरदस्त जवाब था। जो भी टारगेट्स हमारे को मिले, हमने उसको जल्दी एग्जीक्यूट किया और गन पर सही एक्शन हुआ। और जैसे इनिमी ने हमारे पर फायर के दौरान जब हमने इधर से रिटेलिएट किया, तो इनिमी की तरफ से फायरिंग बिल्कुल बंद हो गया। हमारी गन्स ने टारगेट पर बिल्कुल एक्यूरेट फायर किया। अगर इनिमी अगले काफी दशकों तक इस फायरिंग को याद रखेगा और हमारे ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। सर, जैसा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर का मकसद बिल्कुल क्लियर था कि टेररिस्ट के बुनियादी ढांचे और टेररिस्ट के सपोर्ट करने वाले पोस्ट को टारगेट और न्यूट्रलाइज करना था। शांति काल के दौरान हमने इसकी ट्रेनिंग की हुई थी।
जिससे हमें तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आई। हमारी यूनिट को जैसे ही फायर ऑर्डर मिले, हमने फायर मिशन ओपन किया और लगातार दिन और रात चला। बिना देरी किए हुए हमने हर एक टारगेट का डाटा वर्कआउट किया और सही समय और सही दिशा के साथ टारगेट के ऊपर राउंड को पहुंचाया। इस समय एक टाइम ऐसा भी आया कि दुश्मन का फायर हमारे गन पोजीशन पे आया। हमारे पहले से काउंटर मेजर्स क्लियर थे, तो हमारा कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ, हम बिल्कुल सारे सेफ थे। बाकी हमारा फायर इतना सटीक था कि दुश्मन के ऊपर जैसे हमारा फायर बिल्कुल सटीक लगा, तो उन्होंने हमारे सिविलियंस के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया कि हमारा ध्यान भटक जाए, लेकिन हमारा ध्यान नहीं भटका। हमने अपने रोल पे कायम रहे। ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हमें टारगेट मिले, हमने उसको बखूबी अच्छी तरह से फायर किया और अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ये ऑपरेशन हमारे लिए एक ऑपरेशन नहीं था, एक सीख थी, ताकि इंडियन आर्मी को जब भी जरूरत हो हमारी आर्टिलरी हमेशा तैयार रहेगी। जय हिंद। सर, ये तो जवाब वही बता सकते हैं कि उनको कितनी कैजुअल्टी हुई है। जैसे हमने उन पे जितनी तादाद पे फायर किया, तो उन्होंने हमारे गांव के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, तो उससे उनकी तिलमिलाहट से हमको पता चलता है कि कितना सटीक था, ताकि हमारा ध्यान उधर से भटक जाए और गाँव की तरफ चला जाए। लेकिन हम अपने मेन टास्क में अपना काम करते रहे। लेकिन आपने उनके टारगेट्स को पूरा नेस्त नाबूद कर दिया। हाँ सर, हमारी तरफ से हमने अपना जितना टारगेट हमको मिले थे, हमने उस पर भरपूर मात्रा में फायर किया। और काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है। हाँ सर, काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है पूरा। हाँ जी। सबसे पहले तो हम अपने सीनियर से हमें जो आदेश मिला, हमने जो हमारा पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके अगेंस्ट में जो हमें कार्रवाई करने के लिए दिया गया टास्क, हमने उस टास्क को फुल रूप से पूर्ण अंजाम दिया साहब। कितना सक्सेसफुल कितना रहे? क्या पूरा सब टारगेट पे रहे आपका? हमने अपना सफलतापूर्ण रूप से हासिल की साहब। अच्छा, कितनी तैयारी लगी? आप इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको लगता है आज वो ट्रेनिंग काम आई है? हमारी तैयारी कंटिन्यू जारी रहती है और तैयारी को देखते हुए हम हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार हैं भी इस समय। जो कि हमें कुछ जो भी टास्क मिले, हम उस टास्क के लिए हमेशा तैयार हैं पूर्ण रूप से। तो कितना सफलता मिला इस बार का जो आपने टारगेट किया है? हमें 100% सफलता मिला है इस काम में, जो कि हमें दिए गए टास्क में कोई रुकावट नहीं आई। जो हमें दिया हुआ टास्क था, हमने उस टास्क को पूरा किया। तो किस तरह का माहौल था उस टाइम जब एकदम जंग जैसा माहौल बन गया था? यहाँ पे एलओसी पे थे, काफी गोलाबारी हो रही थी, उस तरफ से भी उन्होंने कोशिश की टारगेट करने की, तो उसका किस तरह से आपने जवाब दिया? जवाब हमने फायर का जवाब फायर से ही दिया, ताकि हमारी तरफ से कोई जो आदेश मिला उस आदेश का हमने पूर्ण रूप से पालन किया और फायर का जवाब फायर से दिया साहब। तो बीच में उन्होंने हमारे सिविलियंस को भी टारगेट करने की कोशिश की, तो उसका किस तरह जवाब दिया गया? उनको अपने सिविलियन को सुरक्षित रखते हुए उन पर जो है भारी तादाद में उनको डैमेज किया गया। सर, किस तरह का जो आदेश मिला था और किस तरह से आपने उसको पूरा किया? सर, जिस तरह से हमारे को आदेश मिला है, हमने अपना पूर्ण रूप से अपने बंदे को इकट्ठा करके दिए हुए जगह पर हमने दिए हुए टाइम पर पहुंचे हैं वहां पे। और टाइम से पहुंचने के बाद हमने जो हमारा जो टारगेट था उसको बर्बाद करने के लिए हमने पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। और हमने हमारा जो सिविलियन के ऊपर उन्होंने टारगेट किया था, जो उनका जो फायरिंग आ रहा था, और हमने जो सिविलियन के ऊपर हमारा टारगेट किया है, हमने बर्बाद किया उनका जो टारगेट मेन टारगेट था हमारा। उसमें पूर्ण रूप से हम लोग ने 100 का 100% हमने इसमें सक्सेस हुआ স্যার हमारा। পাকিস্তানের সমস্ত আক্রমণ কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় ভারতের এই প্রতিরোধের সামনে। কিভাবে প্রতিরক্ষা সম্ভব হলো, এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই আপনার মনে উঠছে। জানাচ্ছেন খোদ সীমান্তে যুদ্ধরত বিএসএফ জওয়ানরা। শোনাবো তাদের বক্তব্য। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है। और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला
कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। पाकिस्तान की सेना बार बार भारतीय सेना से युद्ध में पराजित होने के बाद अब हमारी सैन्य शक्ति का सामना करने के बजाय अपने नापाक इरादों को आतंकवादियों के जरिए से पूरा कर रही है। पाकिस्तान सेना लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री में उन इलाकों से जहां नदी का क्षेत्र हो या दुर्गम इलाके हो, वहां जहां फेंस नहीं है, वहां से घुसपैठ कराती है। हमारी सेना दिन और रात निरंतर सतर्क है। यदि इन्फिल्ट्रेशन अगर हो भी गई तो हमारे कारगर इंट नेटवर्क के जरिए से क्विक रिएक्शन फोर्स उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार देगी। कई बार पाक सेना घुसपैठियों की मदद के लिए हमारी पोस्टों पर फायर करती है, जिसका जवाब उन्हें कई गुना ज्यादा नुकसान दिलाकर हम देते हैं। भारतीय सेना के योद्धा अपने परिवारों से दूर कठिन परिस्थितियों में दुश्मन के सामना करते हुए अपने साथियों के बीच में अपने मनोबल को बिल्कुल उज्जवल और उत्तम रखते हैं। परिश्रम से और प्रशिक्षण से प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए, कठिनाइयों को गले लगाते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए वो अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों के पालन में और अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जय हिंद। অপারেশন সিঁদুরের পরও একের পর এক হামলা চালিয়েছে নির্লজ্জ পাকিস্তান। কার্যত নির্লজ্জের মতো হামলা বলা যেতেই পারে। কখনো বা সীমান্তে বিনা প্ররোচনায় তারা গুলি চালিয়েছে, আবার কখনো বা চীন তুরস্কের ড্রোন উড়িয়ে হামলা ছক কষেছে ভারতে। কিন্তু সবটাই কড়া জবাব দিয়েছে আমাদের সেনাবাহিনী। তুরস্কের সেই আধপোড়া ড্রোন, অস্ত্র সমস্তটাই কিন্তু অমৃতসরে রেখে দিয়েছেন জওয়ানরা। কিসের জন্য? স্মৃতি হিসাবে। এই তো কয়েকদিন আগে ভুজে গিয়ে নিজে তা পরিদর্শন করে এসেছেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সেখান থেকে কার্যত কড়া ভাষায় পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। কিভাবে সেই চীন এবং তুরস্কের ড্রোনগুলোকে প্রতিহত করেছে ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, সেটাও কিন্তু জানিয়েছেন খোদ জওয়ানরা। सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर सो ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स देवर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, देवर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। They were unstoppable.
हमने काफ़ी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पॉन्स और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग दिस ग्रिड एज आई स्पीक। कैसा लगता है आपको गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा और पंजाब की सुरक्षा के लिए चुना गया? आपको कैसा लगता है? हाउ यू फील? हम एज आई स्टार्टेड हमें एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका पंजाब का हमारी एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमने बहुत हायर कमांडर की प्लानिंग के साथ यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अव्वल दर्जे की गई है। এরপর পাকিস্তান বলবে তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। যদি কোনো ক্ষতি নাই বা হয়ে থাকে তবে মাঝরাতে কেন তারা ভারতের ডিজিএমওকে ফোন করে? কেনই বা ভারতের ডিজিএমওকে ফোন করতে গেলেন পাক ডিজিএমও? ভয় পেয়েছিল নাকি পাকিস্তান? নির্লজ্জতার সীমা অতিক্রম করলে এভাবেই বারবার কড়া জবাব দেবে ভারতীয় সেনা, তা ইতিমধ্যেই সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে ভারত। जी, मैं ये बताना चाहूंगा, ठीक मेरे पीछे जो आप एक रडार देख पा रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है और ये अर्ली वार्निंग रडार आज के समय का आधुनिक रडार है। इस रडार में लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये काबिलियत रखता है लॉन्ग रेंज से अपने दुश्मन के टारगेट्स को सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इसकी लॉन्ग रेंज की काबिलियत होने के कारण ही दुश्मन के जितने भी टारगेट से, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवीज हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उसको इसने बखूबी सर्च और डिटेक्ट किया और इसके टारगेट के डाटा को हमारे आपके दाईं तरफ जिस रडार को आपने अभी देखा होगा, वो हमारा एक फायर कंट्रोल रडार है। इस टारगेट के डाटा को इसने फायर कंट्रोल रडार को पास किया और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम ने उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाकर एक इफेक्टिव फायर खोला और जिससे वो हवा में ही बर्बाद हो गए। जी देखिए, आज के समय में आप जैसे अदर कंट्रीज में भी जो वॉरफेयर देख रहे हैं वो स्पेशली फॉर ड्रोन्स है, तो हमारी ट्रेनिंग के हिस्से में ये शामिल था कि हम इसके लिए 24 घंटे तैयार रहें और हमने ऑन ग्राउंड भी इस ऑपरेशन में वैसा ही अंजाम किया। ये हमारे आपके पीछे जो रडार्स लगे हैं इनका ही एक फल है, जो कि हमने उन रडार्स के द्वारा उनके टारगेट्स को डिटेक्ट किया और अपने वेपन सिस्टम के द्वारा उन्हें हवा में उनके अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उन्हें नेस्ते नाबूद किया है। इसका रेट 100% रहा है और 100 से 101 हो सकता है, 100 से कम नहीं हो सकता। जमीन पर वो आया ही नहीं है, जमीन पर आया है वो बर्बाद होने के बाद, जिंदा हालत में वो जमीन पर नहीं आया है। हमारे वेपन सिस्टम के द्वारा उसे इफेक्टिव इंगेजमेंट के बाद में बर्बाद किया गया है और तब वो जमीन पर आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उस दुश्मन देश के जो मंसूबे हैं वो आगे आने वाले समय में भी अगर कहीं ये हिमाकत करते हैं तो उसको इससे ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। और एकदम मोराल उनका डाउन हो गया होगा क्योंकि उनका कुछ काम ही नहीं कर रहा। नहीं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जैसा कि आपने सुना होगा जैम हुआ था और उसको हमारे देश की सेना ने जिस प्रकार से जैम किया उसके आगे उनका कोई बस नहीं चल पाया और जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। और इसका पूरा श्रेय हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में हमारे द्वारा प्राप्त की गई ट्रेनिंग और उसको कंटिन्यू रखना है, जिसका हमने ऑन ग्राउंड जो था इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उसको हमने दिखाया। तो सिविलियंस से कभी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? सिविलियंस भी बड़े खुश थे कि पूरा कॉन्फिडेंस है सिविलियंस में कि पाकिस्तान कुछ भी वहां से फेंके हमारे ऊपर नहीं गिरेगा। अगर किसी देश की जनता को उसकी सेना पर भरोसा है तो ये बहुत बड़ी बात है और हमने वैसा ही उनके सामने भरोसा बनाकर रखा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अपना ऑपरेशन सिंदूर था उसमें आकाश तीर सिस्टम ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। ये सिस्टम एक सेंट्रली ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि एयरफोर्स रडार्स, आर्मी की रडार्स जितनी हैं उनसे इंटीग्रेटेड है। जितने भी अपने एरियल ऑब्जेक्ट्स एयरबोर्न होते हैं उनका जो सर्च करके जो भी रडार उनको डिटेक्ट करती है वो इसमें कोलैबोरेट होकर एक एयर सिचुएशन पिक्चर हमारे पास आ जाती है, जिसके बदौलत हम ये देख पाते हैं कि इसमें से हमारे फ्रेंडली कौन से हैं और होस्टाइल कौन से हैं। जो भी होस्टाइल होते हैं, जैसे कि इस बार ऐसा ही हुआ कि जो एनिमी के ड्रोन थे वो काफ़ी मात्रा में हमारे लोकेशंस पे आए, तो उस समय हमारे आकाश तीर सिस्टम ने उनको होस्टाइल डिक्लेयर किया और जो भी
नियरेस्ट वेपन सिस्टम उनकी लोकेशन के हिसाब से था, उसको हमने डेजिग्नेट किया कि आप इन 5 ड्रोन या इन 10 ड्रोन का आपको डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बदौलत हम इफेक्टिवली जितने भी ड्रोन एनिमी की वहां लोकेशन से हमारे टेरिटरी में आए, हमने सभी को निस्तोनाबूद किया। तो कितना इफेक्टिव रहा? इस बार देखा गया कि पाकिस्तान ने तो 2 दिन 3 दिन लगातार कोशिश की, लेकिन कोई सक्सेस रेट उनको मिल नहीं पाया, बिल्कुल उनका मोराल ही डाउन हो गया। हाँ जी, उसके बाद ये 100% इफेक्टिव रहा। जितने भी ड्रोन एनिमी ने जो उनका मिशन था या ऑब्जेक्टिव था उसके लिए उड़ाए थे या और एयरबोर्न करे थे, वो हमने सभी के सभी हमने उनका खात्मा किया। और जो हमारा मिशन था और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि दुश्मन को उनके जो भी एम है वो अचीव ना करने दे, हम उसमें सक्सेसफुल रहे। तो क्या इसमें टेक्निकलिटीज रहती, मतलब क्या ये इंटीग्रेटेड इंडियन सिस्टम है अपना? हाँ जी, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि हमारे बेल गाजियाबाद ने ही डिजाइन किया है इस सिस्टम को, और मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया ही है ये जी। तो कितना एक गर्व महसूस होता है कि अपने एक ऐसा हथियार हमने बनाया है जिसने कि अब हमें अभेद्य, हवा में हमें कोई भेद नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, हमको बहुत गर्व होता है कि ऐसा कोई सिस्टम जब हम खुद अपने मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के हिसाब से बनाते हैं, तो उसी प्रकार जैसा ये है। और इसको यूज करने में भी काफी हमको प्राउड फील होता है कि ये जो सिस्टम है ये हमने खुद ने डिजाइन किया है हमारे, और इसको हम इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। और उतनी ही अच्छी क्षमता से ये दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से खात्मा करने में हमारी मदद कर रहा है। तो सर, क्या इसका अंदाजा था कि ड्रोन अटैक होगा? क्योंकि आजकल जो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर लग यही रहा है कि ड्रोन अटैक्स ही हो रहे हैं। हाँ जी, वॉर में। तो क्या उसका अंदाजा पहले से ही था और तैयारियां पहले से ही थी? जी, एक्चुअली अगर हम तैयारी की बात करें तो हम पीस टाइम में भी वॉर की तैयारी करते रहते हैं, तो हम बिल्कुल हमेशा ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर हमने जब कंडक्ट किया था, हमारे एयरफोर्स ने दुश्मन के जो टेररिस्ट साइट्स थी पाकिस्तान में जाके और पीओके में जाके उनको हमने डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद हम हाई अलर्ट पे थे और हम बिल्कुल हम एंटिसिपेट कर पा रहे थे कि दुश्मन पक्का कुछ अपना मिस एडवेंचर ट्राई करेगा, जो कि उसने किया, और हमने उसको उसी की भाषा में जवाब दिया, और जितने भी उसने ड्रोन उड़ाए उसने हमने पूरे के पूरे खात्मा उनका कर दिया। तो कैसा फील होता है, क्योंकि काफी सिविलियन लाइव्स बची हैं अगर देखा जाए तो इस सिस्टम ने हमारे देश के बहुत लोगों की जान बचाई, क्योंकि अगर वो ड्रोन गिरते तो काफी नुकसान होता। जी बिल्कुल, हमारा हमेशा एम यही रहा है कि भाई हम सिर्फ उन्हीं साइट्स पे अटैक, जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी जो अटैक किया गया था वो सिर्फ उन्हीं पे किया गया था, सिर्फ टेररिस्ट को ही टारगेट किया गया था उसमें। उसके बाद हमारा जो अल्टीमेट एम था वो ये था कि हम पीस मेंटेन करके रखें और हमारे सिविलियंस को जिसने भी हार्म किया है हम उसको उनको नुकसान पहुंचाएं और अपने सिविलियंस की सेफ्टी रखें। तो लगता है कि एक पूरी कामयाबी मिली इस सिस्टम जी बिल्कुल, हाँ, इस सिस्टम ने पूरी अहम भूमिका निभाई, क्योंकि जितनी भी एक्चुअली में जो लड़ाई हुई वो एनिमी के ड्रोन्स और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ही लड़ाई थी। तो जब उनके ड्रोन्स जो थे एयरबोर्न हो रहे थे, हमें क्विक टाइम फ्रेम में वो पता चल जा रहा था कि वो हाँ एयरबोर्न हो गए हैं और हमारी तरफ आ रहे हैं। तो जो डेजिग्नेशन था, थ्रेट इवेल्युएशन था, वो इस सिस्टम ने बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसकी वजह से गन के पास जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन पहुंच पाई कि आपको इस डायरेक्शन में देखना है और जो भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट आ रहा है दुश्मन का, उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो वेपन ने वो बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया। जिस तरह का जवाब दिया गया पाकिस्तान को, आपको लगता है कि अब कोई इस तरह की कोशिश करेगा आगे? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोशिश करेगा, बट फिर भी करता है तो हमारा काम फिर से वही है जो हमने इस बार किया। हम अगली बार उससे ज्यादा डिसाइसिव और फर्म तरीके से उसको जवाब देंगे। जय हिंद सर, ये गन सिस्टम वेरी इफेक्टिव गन सिस्टम है। एक्चुअली मैं सुरक्षा कारणों से इसका नाम इसमें जाहिर नहीं कर सकता, बट इस गन ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए या दुश्मन द्वारा भेजे गए एयर टारगेट हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस गन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिससे हमें ये एहसास हुआ कि ट्रेनिंग में जो हमने सिखलाई हासिल की थी वो आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखा दिया कि हमारे पास भी ऐसी गन सिस्टम है जिससे हम किसी भी एयर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जिस तरह का अटैक था, क्योंकि जो हमें लगा कि बहुत सारे ड्रोन थे, हजारों ड्रोन ऐसा लग रहा था कि हवा में थे, तो क्या उस पूरे सबको ये टैकल कर पाया? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली में ये अपने टारगेट को लॉन्ग रेंज से ही ट्रैक कर सकता है,
ट्रैक करके लॉक कर सकता है, और जैसे ही इफेक्टिव रेंज में आ जाएगा तो ये अपने उसी समय फायर की कार्रवाई की जाती है। और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने जितने भी ड्रोन हमारे एयर से गुजरे, हमने सबको डिस्ट्रॉय किया है। तो कोई भी मतलब बच नहीं पाया? नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल जितने भी एयर टारगेट आए हमने किसी को भी नहीं बख्शा, सबको डिस्ट्रॉय करके दिखाया। तो कितना सक्सेस रेट, मतलब पूरा 100% है? बिल्कुल सर, 100% है। और इसका रेट ऑफ फायर जैसे कि बताऊंगा मैं, रेट ऑफ फायर वेरी हाई है, सुरक्षा कारणों से मैं उसका नहीं बता सकता, बाकी इसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई है और ये दिन और रात ऑल वेदर में फायर करने में सक्षम है। तो क्या इसको सिग्नल मिलता है, मतलब ट्रैकिंग कैसे होता है? जी बिल्कुल सर, सिग्नल मिलता है हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर आकाश तीर के जरिए, जो कि वो अर्ली वार्निंग देता है। अर्ली वार्निंग देते ही हम मुश्किल से 20 से 25 सेकंड के अंदर में इसमें कार्रवाई करते हैं, और जैसे वो बताता है जिस डायरेक्शन से आकाश तीर हमें बताता है उस डायरेक्शन में गन को ले करके ट्रैक की कार्रवाई करते हैं, सर्च की कार्रवाई करते हैं, और जैसे ही हमारे ये रेंज में आता है तो वहीं पर डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई। ये मतलब बहुत सारी जगहों पे लगा होगा और सबने मिलके बिल्कुल बहुत सर, सारे ड्रोन्स को उड़ाया। बिल्कुल सर। अब फिलहाल के लिए ये गन सिस्टम मैं पहले भी बता चुका हूँ, गन सिस्टम वेरी इफेक्टिव गन सिस्टम है, ये लॉन्ग रेंज है। तो कितना इससे हौसले पस्त हो गए पाकिस्तान के, क्योंकि बहुत कोशिश की लगातार 2 दिन 3 दिन उन्होंने बहुत ड्रोन भेजे और हताश हो गए क्योंकि कोई भी उनका सक्सेस नहीं हो पा रहा था। सर मैं ये बताऊंगा कि आने वाले समय में भी अगर दुश्मन देश ड्रोन भेजे, एयरक्राफ्ट भेजे या मिसाइल कुछ किसी भी के जरिए हम पे हमला करने की कोशिश करेगा, हम उसे उसी के जवाब देंगे और हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की क्षमता हम इस गन्स में रखते हैं। तो जिस तरह उनका टारगेट ड्रोन्स के जरिए था और वो सिविलियंस को भी टारगेट करना है, आपको लगता है कि बहुत सारी जानें भी बची हैं? बिल्कुल सर, बहुत सारी जानें बची हैं, और बाकी इस गन के जरिए मैं ये कहूँगा कि ये इंडिया मेड है, इंडिया मेड होने के कारण और इंडिया में ही बनी हुई है। तो आने वाले समय में और इसमें कुछ मॉडिफाई और हो जाएंगे तो ये शायद दुनिया का सबसे अच्छा वेपन सिस्टम माना जाएगा। तो बहुत तेजी से करता है फायर? बिल्कुल सर, बहुत तेजी से फायर करता है, तो मैं थोड़ा उस कारण से नहीं बता पाऊंगा। और बिल्कुल ड्रोन तो मिले ही नहीं, वो तो नेस्त नाबूद हो गया। ड्रोन के तो सर जितने भी हमारे, मैं बता रहा हूँ इस एरिया में जितने भी ड्रोन आए हमने सबको टारगेट किया और हिट किया। थैंक यू। এবং সবটা মিলিয়ে যদি আমরা একবার ফিরে দেখি, এক ঢিলে 2 পাখি মারল ভারত। একদিকে যেমন তারা পাকিস্তানের সঙ্গে কিছুটা হলেও যুদ্ধে নিজেদের যে শক্তি প্রদর্শন, অর্থাৎ ভারতের যে শক্তি প্রদর্শন, সেটা একবার দেখা গেল গোটা বিশ্বের সামনে পরখ করে। অন্যদিকে আবার মেড ইন্ডিয়া বা মেড ইন ইন্ডিয়া ব্রহ্মস মিসাইলের শক্তিও দেখল গোটা বিশ্ব। আর এর ফলে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি সমরাস্ত্র অন্যান্য দেশে বিক্রি করাটাও আরও কিছুটা সহজ হবে ভারতের পক্ষে। 1 2 3 2 4 2 5 2 खाली खाली है।